अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम जो रिमेनिंग हमारी जो सॉल्ट की टास्क रहती हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की डेफिनेशन देखेंगे और साथ साथ इनकी कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने डिस्कस करना है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट हैं, सबसे पहला जो सॉल्ट डिस्कस करने वाले हैं वो डबल सॉल्ट है। तो डबल सॉल्ट की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डबल सॉल्ट जो है ये होता क्या है, कैसे बनता है, और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड एक मेरे पास एक आपके लिए वीडियो भी है जिसमें कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से डबल सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है प्रैक्टिकल वे के अंदर। ठीक है, डबल सॉल्ट की जहां तक बातें हम कहते हैं ये वो टाइप ऑफ सॉल्ट है कि जो दो नॉर्मल सॉल्ट के आपस में दूसरे के साथ मिक्स करने से बनता है। ठीक है, द सॉल्ट formed by two normal salt, यानी कि दो नॉर्मल सॉल्ट जो हैं इनसे जो सॉल्ट बनेगा, इस तरह के सॉल्ट को हम डबल सॉल्ट का नाम देते हैं। ठीक है, बड़ी बेहतरीन और सिंपल सी एग्जांपल आपकी बुक में भी दी हुई है मोहर्ड सॉल्ट की, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। मोहर्ड सॉल्ट, मोहर्ड सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम मोहर्ड सॉल्ट की बात करें तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है आयरन सल्फेट डॉट आयरन सल्फेट है, उसके बाद हमारे पास अमोनियम सल्फेट है, और 6H2O। ठीक है, अब अगर आप इस सॉल्ट की बात करें यानी मोहर्ड सॉल्ट की बात करें तो मैंने जैसे आपसे कहा कि डबल सॉल्ट बनता किस तरीके से है, दो नॉर्मल सॉल्ट को जब हम मिक्स कर देते हैं एक दूसरे के साथ तो उनसे जो बनने वाला सॉल्ट है इसको हम डबल सॉल्ट कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मोहर्ड सॉल्ट एक डबल सॉल्ट की एग्जांपल है जिसमें कि आयरन सल्फेट को हमने मिक्स किया हुआ है विद अमोनियम सल्फेट। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट बना है इसे हम कहते हैं डबल सॉल्ट। बनता किस तरीके से है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बीकर है। ठीक है, इस बीकर में मैं क्या करूंगा, पहले तो पानी ले लूंगा, वाटर H2O ले लिया, ये पानी है वाटर H2O, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डालूंगा आयरन सल्फेट यानी FeSO4। ठीक है, इसकी एडिशन करूंगा, इसके साथ साथ मैं एडिशन कर दूंगा अमोनियम सल्फेट। ठीक हो गया, इन दोनों की एडिशन की, इनको डिसॉल्व कर लिया, इनका एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप जानते हैं, पढ़कर आ चुके हैं 9 के अंदर के पहले तो नॉर्मल जो है रूम टेम्परेचर के ऊपर इन दोनों सॉल्ट को डिसॉल्व करूंगा। जब मेरे पास इसमें एक सॉल्यूशन के अंदर सैचुरेशन डेवलप हो जाएगी कि मजीद सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो रहा होगा, मैं टेम्परेचर हाई करूंगा, टेम्परेचर हाई करके मजीद अमाउंट यानी कि मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अब जब हाई टेम्परेचर के ऊपर दोबारा सैचुरेशन डेवलप होगी तो मैं अब इस सॉल्यूशन को फिल्टर करने के बाद रख दूंगा। थोड़े टाइम के बाद, इनके कुछ घंटों के बाद आपको दिखेगा कि नीचे क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगी, नीचे जो है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर मटेरियल गैदर होना शुरू हो जाएगा। जो सॉलिड मटेरियल आप गेट करेंगे वो बेसिक तौर पे ये होगा, आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का कॉम्बिनेशन होगा। और बाद में ऐसा होता है कि जब क्रिस्टलाइजेशन होती है, क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं तो उसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स इंसर्ट रह जाते हैं जिसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास मोहर्ड सॉल्ट है जिसकी एग्जांपल के तौर पे दी है डबल सॉल्ट को एक्सप्लेन करते हुए। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास पोटाश आलम है, पोटाश आलम भी इसी की एग्जांपल है, पोटाश आलम। ठीक है, इसकी हम बात कर लेते हैं। पोटाश आलम की जहां तक बात है तो इसका जो फॉर्मूला है K2SO4 डॉट Al2SO4 और 24H2O। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब किस तरीके से पोटाश आलम आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि आप पोटाशियम सल्फेट को पहले पानी में डिसॉल्व कर लें, उसके अंदर आप डाल लें एल्यूमिनियम सल्फेट, इन दोनों का जो मिक्सचर है उसका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करें। तो जब पुल डाउन करेंगे तो क्रिस्टल्स जो बनेंगे वो ये पोटाश आलम होगा, यानी कि डबल सॉल्ट जो है वो बनेगा जिसमें कि दोनों सॉल्ट कंबाइन हो चुके होंगे विद 24 वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसको मैंने कहा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल भी है जो कि है फेरिक आलम की, और ये भी डबल सॉल्ट की ही एग्जांपल है जिसमें कि K2SO4 को आप एक करवाते हो, मिलाते हो विद फेरिक सल्फेट के साथ। ठीक है, तो इससे जो बनने वाला सॉल्ट है दैट इज फेरिक आलम, जो कि डबल सॉल्ट की ही एग्जांपल है जिसमें कि आपने पोटाशियम सल्फेट का
एक सोल्यूशन, उसके अंदर आयरन सल्फेट यानी फेरिक सल्फेट को एडिशन कर दी, इसको डिसॉल्व कर लिया, और उसके बाद फिर जब आपने इस तरह के सोल्यूशन को सुपर डिस्टिलेशन पर लेके गए, क्रिस्टलाइजेशन का स्टार्ट किया आपने, ठीक है, जो क्रिस्टल्स बनी वो ये पोटाश सॉरी फेरिक आयरन थी, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास जो है फेरिक एलम, ठीक है, और इसमें कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 24 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी ट्रैप फॉर्म के अंदर इनसाइड रहे, ठीक है। तो इसी चीज को इंडोर्स करने के लिए, तो फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने जैसा आपसे कहा था कि मेरे पास एक प्रैक्टिकल जो है डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए आपकी एक वीडियो है, वो देख लें, जिसमें कि मोहर सॉल्ट की प्रिपरेशन आपको दिखा रहा है। जब वापस आएंगे तो इससे आगे की तरफ को Preparation तो जी स्टूडेंट, जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से जो है मोहर सॉल्ट की प्रिपरेशन हुई। अब हम नेक्स्ट अपने सॉल्ट की तरफ मूव करेंगे, जिसको हम मिक्स सॉल्ट कहते हैं। तो मिक्स सॉल्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। मिक्स्ड सॉल्ट, देखिए जहां तक बात है मिक्स्ड सॉल्ट की, तो हम कहते हैं कि वो टाइप ऑफ सॉल्ट है कि जो मोर देन वन, हम कहते हैं कि एसिडिक या बेसिक रेडिकल कंटेन करता है, कि वो सॉल्ट, वो टाइप ऑफ सॉल्ट की जो मोर देन वन एसिडिक और बेसिक रेडिकल को रखेगा अपने अंदर, ठीक है, इस तरह के सॉल्ट को हम कहते हैं इट इज कॉल्ड द मिक्स्ड सॉल्ट। डेफिनेशन लिख लेते हैं, द सॉल्ट which carry या which contain more than one acidic or basic radical। ठीक है, इस तरह का सॉल्ट है जो एक से ज्यादा नंबर ऑफ एसिडिक या बेसिक रेडिकल कैरी करेगा, इस तरह के सॉल्ट को हम मिक्स सॉल्ट का नाम देते हैं।
ये एसिडिक रेडिकल्स कौन से होते हैं, बेसिक रेडिकल्स कौन से होते हैं, इस मतलब मैं आप लोगों को पहले गाइड कर चुका हूँ। देखिए सॉल्ट बनता किस तरीके से जब हम एक एसिड और बेस को मिलाते हैं, बड़ा सिंपल जो है मैंने आप लोगों को लास्ट में समझाया था कि जैसे HCl है, इसको अगर आप NaOH से रिएक्ट करवा रहे हैं तो इससे बनने वाला सॉल्ट NaCl होगा और साथ में वाटर बनेगा। अब अगर आप गौर करें तो इसमें जो Na आया है दैट इज फ्रॉम बेस, ठीक है, और जो Cl आया है वो फ्रॉम एसिड है, ठीक है। तो जो सॉल्ट का कंपोनेंट एसिड का आएगा इसको हम एसिडिक रेडिकल कहते हैं, जो सॉल्ट का कंपोनेंट जो है वो बेस का आएगा इसको हम बेसिक रेडिकल कहते हैं। तो एसिड और बेसिक रेडिकल की हम बात करें, अगर जो एक सॉल्ट मोर देन वन कैरी करता है इस तरह के सॉल्ट को हम विच सॉल्ट कहते हैं, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर, इसकी अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला बनता है CaOCl और Cl, ठीक है। अब इसमें आप देखें कि OCl और Cl, ये OCl और Cl के देखें ये Ca जो है इट इज फ्रॉम द बेस, ठीक है, इसको बेसिक रेडिकल कह रहे हैं। यहाँ दो एसिडिक रेडिकल हैं, यानी Cl और OCl, ये दोनों के दोनों एसिडिक रेडिकल हैं। इस तरह के सॉल्ट को जो मोर देन वन बेसिक रेडिकल एसिडिक रेडिकल कैरी करे, इस तरह के सॉल्ट को हम मिक्स्ड सॉल्ट कहते हैं। ये स्टूडेंट, तो लास्ट स्टार्ट हमारे पास सॉल्ट की जिसको हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं, इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, देखिए जहां तक बात है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की, तो हम ये बात कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ सॉल्ट हैं कि जिनको हम जब डिसोसिएट करते हैं यानी तोड़ते हैं, ठीक है, आयनाइज करते हैं, पानी में इस तरह से डिसॉल्व कर लेते हैं, तो उनसे क्या हो, एक सिंपल कीटाइन बने और कॉम्प्लेक्स कीटाइन बने, या वाइस वर्सा, जैसे कि हमने कहा सिंपल कीटाइन की बजाय अब कॉम्प्लेक्स कीटाइन बन जाए और सिंपल एनाइन बन जाए। इस तरह के सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, तो हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नाम देते हैं। डेफिनेशन लिख लेते हैं, द सॉल्ट which upon ionization form simple cation and complex anion और वाइस वर्सा, यानी कि इसके ऑपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह के सॉल्ट को हम कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहलाते हैं, ठीक है। एग्जांपल हम ले लेते हैं पोटाशियम, पोटाशियम फेरोसाइनेट, साइनाइड, ठीक है, और इसका फार्मूला है K4Fe और CN6, ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो क्या, जब आप इसको आयनाइज करेंगे, डिसोसिएट करेंगे, सो इट विल फॉर्म 4K पॉजिटिव आयंस और क्या बनाएगा, FeCN6 रेज़ टू पावर -4, ठीक है, ये दो आयंस बनेंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव आयन जिसको हम केटाइन कहते हैं ये बहुत सिंपल है, और ये जो एनाइन बना ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स की टर्म हम यूज करते हैं फॉर दोज कंपाउंड कि जिनको हम पैरेंथेसिस के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर राइट करते हैं, ठीक है, ये नहीं टूटता, ये फर्दर आयनाइज नहीं होता, ठीक है। ये जो हमारे पास एनाइन बनेगा इसमें फर्दर डिसोसिएशन नहीं होगी, ये एज इट इज रहेगा, इसमें फर्दर जो है आप कहने के टूटने का अमल नहीं होगा। सो वी गॉट सिंपल कीटाइन एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन, ठीक है। इस तरह के सॉल्ट को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। तो होपफुली आपको तमाम के तमाम टाइप्स ऑफ सॉल्ट समझ आ चुके होंगे और ये टॉपिक भी समझ आ चुका होगा। स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन हुई तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको जरूर जो है गाइड करूंगा, समझाऊंगा। आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।